नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनता की आवाज़। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं भारतीय किसान यूनियन अखंड क्रांति राष्ट्रीय अध्यक्ष टिंकू शर्मा जी के पास। आज हम उनसे जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आजकल तहसील में धांधलेबाजी चल रही है, आप हमें ज़रा बताएं किन किन तरह की धांधलेबाजी चल रही है, क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं जो कि आप हमें बताएंगे और हम जनता को सकेंगे। मुद्दे तो ऐसा मैम, देखिए तहसील में तो पहला मुद्दा तो यही आता है किसानों की ज़मीन का। जी एक तो धांधलेबाजी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जो एक ज़मीन है जी तो या तो किसी परिवार की है, जब कोई नहीं रहता उसका तो बिल्कुल। या तो तीनों भाइयों के नाम आए जी और एक के तो आने नहीं चाहिए। वो ये कैसे हो रहा है? ये धांधलेबाजी से ही तो हो रहा है। ये धांधलेबाजी से जैसे हो रहा है, जैसे आप बता रहे हैं तीन भाई हैं, तो सर इसका जो वो है आगे का फैसला, ये आपने किस तरह से तय किया है कि जो धांधलेबाजी सामने आ रही है, या सरकार से क्या कहना चाहिए? अब ये तो सरेआम दिखाई दे रहा ना। अब जी। हम तीन भाई हैं तो या तो हमारा जब कोई फैसला हो, या तो फैसला की वहाँ पे रसीद दी जाए, जी कोई लिखत दी जाए कि भाई हम दो भाई तीन भाई हैं और दो भाई अपने बड़े वाले भाई का नाम करवाना चाहते हैं, बढ़िया। या तो ये हो, या फिर वो दो उनकी डेथ हो गई हो, उनके डेथ सर्टिफिकेट लगे, जी डेथ सर्टिफिकेट लगे, तब जाके नाम हो सकती है। ये थोड़ी है कौन सा कानून लागू किया है ये, जो भी कि एक को नाम कर दो और दो को छोड़ दो। दो भी तो उसी के हैं। तो आप क्या इसमें सरकार से अपील करेंगे कि जो दो को ना छोड़ा जाए और तीनों को ही बराबर मिले, तो क्या अपील? सरकार से तो यही अपील है मैम। देखिए जो भी है, अगर परिवार में वो चाहे बेटा हो या बेटी, बिल्कुल। सबका बराबर का हिस्सा होता है। जी वो जमीन हो, मकान हो, वो चाहे कुछ भी हो, जी कोई भी प्रॉपर्टी हो, सबका बराबर का हिस्सा होता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। हमारे तहसीलदार को भी सोचना चाहिए अब भाई ये चीज़, इन चीज़ों पे ना थोड़ी छोटी छोटी बारीकी से देखा जाए और तब जाके ये धांधलेबाजी हमारी ख़त्म की जाएगी। धांधलेबाजी खत्म की जाएगी। सर, जिस तरह से देखा जाता है और भी धांधलेबाजी सामने आ रही है, कहीं जमीन को लेके आ रही है, कहीं जमीन के मुद्दे हैं जो अवैध कब्जे किए हुए लोगों ने, तो क्या कहना चाहेंगे? अवैध कब्जों की तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, अवैध कब्जा कहाँ नहीं है। अवैध कब्जा तो हर जगह है। अवैध कब्जा कौन करवाता है? अवैध कब्जा करवाने वाले भी यही लोग हैं और उसको फिर आगे बढ़ावा देने वाले भी यही है। जब तक हम इस धांधलेबाजी को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये ऐसे ऐसे काम होते रहेंगे। अभी आपको देखा होगा जो आसम नदी में पानी आया है, बिल्कुल। वहाँ पे ये धांधलेबाजी के कारण ही तो हुआ ही है। धांधलेबाजी के कारण। क्योंकि जो बंदे वहाँ पे बहे हैं, जी भाई खनन का काम नहीं चल रहा था वहाँ पे, जी खनन का काम बंद किया हुआ है, तो वो क्या करने गए थे ट्रॉली लेके अंदर। तो जो आपने बताया आशा नदी का, वहाँ पर ट्रॉली लेकर जो आदमी गए थे और वहाँ जो बहे हैं, तो उस विषय में आप थोड़ी सी चर्चा सामने जनता को बताएं। उसमें तो देखिए मैम, जब आसन नदी में पानी आया था तो सबको पता है भाई बारिश ऊपर इतनी हो रखी है, और दूसरी बात खनन बंद की हुई है। खनन बंद की हुई है। खनन बंद की हुई है। क्या हमारा प्रशासन सोया हुआ था क्या? प्रशासन से। प्रशासन को पता होता है कि वहाँ पे खनन चला हुआ है अभी, उसको क्यों नहीं रोक रहा? उसको क्यों नहीं? ये तो सारी घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है। जब तक हम ये धांधलेबाजी का पड़ताल नहीं करेंगे, जब तक इसको नहीं बंद करेंगे, जी तब तक ऐसे काम होते रहेंगे। और ये उत्तराखंड तो छोटा सा प्रदेश है, जी इतना बड़ छोटा है कि इसको हम चाहें तो एक सोने की चिड़िया बना सकते हैं। सोने की चिड़िया बना सकते हैं। तो सर, किस तरह से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, आप बताएं। वो तो आप जब सहयोग करेंगे पब्लिक का भी और सरकारों का भी। सरकार भाई ऐसी जो बिठा रखे इन्होंने, जो धांधलेबाजी वाले हैं, उन पर थोड़ा सा एक्शन ले तो ऑटोमेटिक सोने की चिड़िया बन ऑटोमेटिक जाएगी। सोने की चिड़िया बन जाएगी। सर, भू माफियाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या राय है आपकी, जो भू माफियाओं ने इतना आतंक मचाया? भू माफिया का तो देखो, मेरे को अभी एक नॉलेज में मामला आया था ये रानी पोखरी की तरफ। रानी पोखरी। हालांकि वो बंद हो चुका है, जी। उसको आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। कारवाई। क्या हमारा प्रशासन वहाँ उस टाइम सोया हुआ था जिस टाइम उसने प्लॉटिंग करता है? कोई बंदा जी। जमीन पे कब्जा भी करता है, जमीन पर कब्जा भी। कब्जा करने के बाद वो वहाँ पे प्लॉटिंग करता है, वो उसकी रजिस्ट्री भी करवाता है, अच्छा।
उस प्रॉपर्टी पर लोन भी करवाता है। तो इतने सारे काम इतने जो हो रहे हैं तो उसमें इसमें इतने सारे काम करवा दिए, सारे सरकार की तरफ से हुए। जी क्या सरकार आंख बंद करके बैठी है? सरकार को तब पता चलता है जब वहाँ पे बिल्डिंगां खड़ी हो जाती हैं, पब्लिक रहना स्टार्ट हो जाती है, तब उनको ये दिखाई देता है हाँ नहीं भाई ये तो हमारी सरकारी जमीन थी सरकारी जो इन्होंने जमीन। बेच दी। जो बेच दी, यानी कि शासन प्रशासन को भी पता नहीं लग पा रहा है कि जो ये अवैध कब्जे हो रहे हैं, भूमाफियाओं ने जो ये आतंक मचा रखा है, तो ये बिना देखे अनदेखे हुए हैं। देखो ये देख के अनजान बने हुए हैं। देख के अनजान बने हुए हाँ जी, देख के अनजान बनते हैं। मैं पहले भी अपनी कई वीडियो में बोल चुका हूँ। हैं। जी अब भाई देखो सरकार गलत नहीं है, सरकार कोई भी हो, ये कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन नीतियां गलत है। नीतियां दोनों की ही गलत है। मैं एक को नहीं बोल रहा कि भाई सरकार एक गलत है या वो बीजेपी ठीक है या कांग्रेस ठीक है, नहीं, सरकार सब एक है, सरकार सब है, लेकिन इनकी नीतियां खराब है, नीतियां गलत है। नीतियां जिस दिन इनकी नीतियां ठीक होगी उस दिन हमारा यानी नीतियां बदलने की जरूरत। हाँ जी, नीतियां बदलने की जरूरत है। जिस दिन इनकी नीतियां ठीक होगी उस दिन हमारा उत्तराखंड सोने की चिड़िया में होता हुआ दिखा दूंगा। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपको पता है कल देहरादून में एक बहुत बड़ी आपदा आई, IT पार्क, विकास नगर, टपकेश्वर मंदिर, यहाँ तक कि और जगह रिश्तेना नदी तक बहुत ज़्यादा गहरा पानी भरा हुआ है। जगह जगह लोगों के घर बह गए, लोग बेघर हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए मैम, ये तो एक आपदा ऐसी थी, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दुख है मेरे को भी। और मैं अपने संगठन की तरफ से जो भी होगा इनका, जितने भी जिसके घर गया है या कोई और ज़मीन वगैरह है, जितना भी कोशिश होगा संगठन की तरफ से भी हम पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और किसी भी परिवार को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो हम 24 घंटे कंधे से कंधा मिलाकर पब्लिक के साथ खड़े हैं। और जो हमारे किसान भाई हैं उनके भी बिल्कुल हर टाइम 24 घंटे साथ खड़े हैं। और सरकारों ने भी इस चीज़ पे ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अब वही जो हमारे गरीब परिवार है, जो देखो नदी के किनारे रहता है तो गरीब ही होगा, क्योंकि अगर उसके पास इतना पैसा होता तो नहीं तो सिटी में लेता। और एक नदी के किनारे मकान बनाता है कोई बंदा, बनाया है, उसने पैसा लगाया है, उसका भी थोड़ा सरकारों ने मुआवजे के लिए बहुत जल्द सोचना चाहिए। बहुत जल्द सोचना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से सारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि कल हो? जनता को तो संदेश यही है मैम, देखिए जो भी हुआ कल गलत हुआ है। और मैं तो फिर भी आशा करता हूँ कि भाई अभी भी आगे जो होना है, देखिए हम तो इतने बड़े ज्योतिषी नहीं हैं, फिर भी अपना जो भी परिवार है नदी के किनारे हैं उनको थोड़ा सा अभी 20-22 तारीख तक तो बता ही रखा है जी, बारिश बता रखी है ज़्यादा 20-22 तारीख तक, तो थोड़ा सा नदी किनारे जाना बंद करें। और बाकी जहाँ पे भी हमारी ज़रूरत पड़ती है किसी भी परिवार को, तो मैं आपको अपना नंबर बता दूंगा, नंबर डाल देना जी, हम तुरंत खड़े होंगे उसके लिए। तुरंत खड़े होंगे। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड क्रांति भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिंकू शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी जो आपने उनके विचार सुने और साथ ही साथ जो उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सरकार कोई गलत नहीं है, लेकिन नीतियां बदलने की ज़रूरत है, जो कि अभी उन्होंने बताया। और साथ साथ जो कल आपदा आई है, सर ने कहा है कि मैं हर उस व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ जो कि नदी किनारे बसे हुए, जो भी कोई हेल्प चाहिए, जो भी कोई संगठन से उनकी हेल्प हो सकती है, वो उनके साथ खड़े हैं। सर का नंबर हम आपको बता देंगे, सर से एक बार कांटेक्ट करें और मिलते रहें। मैं सर का भी धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ में दिखाएंगे कुछ ना कुछ कहीं और। देखते रहिए उत्तराखंड जनता की आवाज़ माहिरा के साथ। धन्यवाद। यहाँ से आज विश्वकर्मा पूजा है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से बताएंगे कि आज के दिन जो विश्वकर्मा पूजा होती है किस तरह से जनता को बताएंगे? तो पहले तो मैं अपनी जनता को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और जो भी विश्वकर्मा पूजा है, ये हमारे एक जो मैकेनिक होते हैं उनकी विश्वकर्मा पूजा है। और भाई देखिए विश्वकर्मा पूजा है, ठीक है, कई जगह से ये भी मामले आते हैं विश्वकर्मा पूजा वाले दिन, कि जो हमारे मैकेनिक भाई हैं
वो क्या करते हैं, अपने औजारों की सफाई की, जी उनकी वो पूजा वगैरह की, तो वो दुकान बंद करके चले जाते हैं। दुकान बंद करके चले तो जाते कोई बाई चांस ऐसा भी न करें, कोई इमरजेंसी केस आता है तो उसका जी। भी काम करें, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा का मतलब ही ये है किसी की हेल्प करना। हैं, हेल्प करना। ये नहीं आपने पूजा की, पूजा करने के बाद विश्वकर्मा महाराज ने ये बोल दिया कि भाई आप काम ही नहीं करो, काम ही नहीं। काम मत छोड़ो, विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा पूजा के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत आपको विश्वकर्मा पूजा की बधाई देते हैं, और बाकी तो यही है।